नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखकर आपको लगेगा कि कोई आप फिल्म देख रहे हैं, लेकिन ये फिल्म नहीं, हकीकत है। सरेआम गुंडागर्दी और सरेआम मर्डर आप देखेंगे। जी हाँ, किस तरह से एक गली में लोग इकट्ठे होते हैं और हॉस्पिटल में जाके दिन दहाड़े गोलियों से भून देते हैं। ये गैंगस्टर्स की लड़ाई आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन यहाँ हम आपको बिहार के बक्सर के डॉन की ऐसी ही दास्तान सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो ऐसी कहानी है जिसमें दोस्ती है, धोखा है, जेल है और खून से लथपथ वो सुबह है जिसे पटना कभी भूल नहीं पाएगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं पारस हॉस्पिटल। बाहर का दृश्य आपको दिखाते हैं। बाहर से आप देखेंगे कि यहाँ पर बारिश हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सड़कें भीगी हुई हैं। बात है 15 जुलाई 2025 की, सुबह का वक्त था। पटना के पारस हॉस्पिटल के पास, जी हाँ, हॉस्पिटल में एक नाम दर्ज होता है, चंदन मिश्रा। ये बक्सर का डॉन है, बिहार के खौफ की जिंदा पहचान है ये। और इलाज करवाने आए थे वो अपने पाइल्स का। लेकिन बीमारी का इलाज करवाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था उस 15 दिन की आज़ादी का स्वाद। पेरोल पर छूटे थे, ये जेल से बाहर आए थे और अब इस हॉस्पिटल की दीवारें उसकी अस्थाई, एक तरह से मान लीजिए, उन्होंने दीवारों ने, हॉस्पिटल की दीवारों ने उन्हें पनाह दी थी। पर किसे पता था कि इन दीवारों के पीछे मौत पहले से उनका इंतज़ार कर रही है। ये फुटेज देखिए जो 7:13 सुबह का वक्त है। बारिश के बाद गीली सड़क पर दो लड़के आते हैं। जी हाँ, वो अपने राइट में रुक जाते हैं। एक के सिर पे हेलमेट है। कुछ ही सेकंड में 4 और लड़के बाईं तरफ से उस गिरोह में शामिल हो जाते हैं। उनकी मीटिंग शुरू होती है, पर यह कोई आम बातचीत नहीं थी। ये थी एक फूल प्रूफ प्लान की मीटिंग, और कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है, जिसे कुछ सेकंड में ही अंजाम तक पहुंचाना था। अब 7:15। इसमें से एक इशारा करता है इंसान, उसमें से हेलमेट वाला आगे बढ़ता है और बाकी 5 कुछ पलों की चुपचाप बैठक के बाद सीधे पारस के मेन गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। अब 7:25 का ये फुटेज आप देखिए। यहीं 5 चेहरे आपको नजर आएंगे। हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर सबसे आगे वो जिसके चेहरे पर मास्क भी नहीं है, ना टोपी है। उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं है, क्योंकि उसे मालूम था आज वो करना है। उसके बाद उसकी पहचान छुपी नहीं रहेगी, बल्कि डर और हैरत का चेहरा बन जाएगी। वो फेमस हो जाएगा। और वो शख्स दरवाज़ा खोलता है। रूम नंबर है 209। लॉक टूटा हुआ है, जानबूझकर तोड़ा गया है ताकि दरवाज़ा रोका ना जा सके। और फिर अंधाधुंध गोलियां धाएं धाएं धाएं। 10 सेकंड में 4 शूटर बाहर निकलते हैं। 38 सेकंड बाद जिसने दरवाज़ा खोला था, जिसने गोलियां चलाई थी, जिसका नाम था तौसीफ बादशाह उर्फ तौसीफ रजा, वो बाहर निकलता है, शायद किसी मोबाइल कैमरे में चंदन की आखिरी तड़पती हुई तस्वीरें कैद करके। हॉस्पिटल के बाहर की ये फुटेज है। अब आप देखेंगे एक स्कूल की लड़की है जो रोज स्कूल जाती है। 3 लड़कों की बाइक सामने से आ रही है। वो डर के मारे साइड में हो जाती है। बीच में एक लड़का मर्डर करने के बाद पिस्तौल लहराता हुआ निकल रहा है। ये खून की जीत का जश्न है दोस्तों, जिसे देखने वाला शायद डर से कांप जाए, पर इसके लिए वो भौकाल है। अब सवाल, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? इसके जवाब के लिए हमें लौटना होगा उस जगह जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। बात है बक्सर 2008। जी हाँ, थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड में लेके जाते हैं। छोटा सा लड़का है जिसका नाम है चंदन मिश्रा। क्रिकेट खेलते हुए उसका झगड़ा होता है सोनू नाम के लड़के से। वो मार खाता है, फिर जाता है शिकायत करने, दोबारा से मार खाता है, फैसला करता है अब डरना नहीं है, डराना है। पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर उठाता है और सोनू को गोली मार देता है। वो नाबालिग था, जेल तो हुई नहीं, रिमांड होम भेज दिया गया। आपको पता है कानून के बारे में। पर रिमांड होम उसके लिए क्या था? जी हाँ, सुधार गृह नहीं, बल्कि अपराध की एक तरह से पाठशाला थी। वो वहाँ पर जाकर क्राइम की पाठशाला में दाखिल हो गया। धीरे धीरे समय बीता। 3 साल के बाद उनकी वापसी होती है। तो अब वो लड़का नहीं था, वो अब क्रिमिनल बन चुका था। उसकी मुलाकात होती है शेर सिंह से। असली नाम है ओंकार नाथ सिंह।
बचपन से ही जुर्म की दुनिया का दीवाना था। दोनों दोस्त बन गए। दोनों ने बिहार में मतलब आतंक मचा के रख दिया। बिहार के कई इलाकों में रंगदारी, सुपारी, हत्या, एक एक करके उन्होंने वो सब कुछ किया जो शर्मसार करता है, जो दादागिरी दिखाता है, जो फेमस हो जाता है। 2011 इन दोनों के नाम दर्ज होती हैं 8 हत्याएं, लेकिन जिस मर्डर ने पूरे इलाके में इनका नाम फैला दिया, सबको हिला दिया, वो था राजेंद्र केसरी, एक सफल व्यापारी। चंदन ने पहले से प्लान बना लिया था कि ऐलान भी कर दिया उसने प्लान बना के कि इसे मैं 21 अगस्त को मारूंगा, और सच में 21 अगस्त 2011 को राजेंद्र केसरी मारे जाते हैं। अब मामला बनता है हाई प्रोफाइल का। जी हाँ, बिहार पुलिस सतर्क होती है, दोनों नेपाल भागते हैं, फिर पकड़े जाते हैं कोलकाता से। अब शुरू होता है जेल का खेल। जी हाँ, दोनों के ऊपर 1-2 नहीं 25 मुकदमे दायर होते हैं, 12 से ज़्यादा कत्ल, और लोअर कोर्ट में शेरू को फांसी मिलती है, चंदन को मिलती है उम्र कैद। शेरू की फांसी भी उम्र कैद में बदल जाती है, जैसे तैसे समय बीतता है। लेकिन इस दौरान ये होता है कि उन दोनों दोस्तों के बीच दरारें गहराने लगती हैं। दोनों क्रिमिनल्स की जो इतनी गहरी दोस्ती थी, कैसे जेल के अंदर जाने के बाद वो दुश्मनी में बदल गई, पैसे की लड़ाई हुई और दोनों में बहुत पैसे को लेकर झगड़ा बढ़ गया। परिवार की लड़की, जी हाँ, उनकी जो नज़दीकियाँ थी उसकी वजह से दोनों में भेदभाव हुआ, गैंग में भेदभाव हुआ। शेरू के लड़के मारे जाते, चंदन के लड़के बच जाते, विश्वास टूटता है, भरोसे की जगह शक लेता है। दोनों अब एक दूसरे के जानी दोस्त से बन जाते हैं जानी दुश्मन, और ये दुश्मनी बहुत ख़तरनाक होती है, शहर के लिए भी, उनके अपने लिए भी। 2025 की बात है, जेल में 14 साल बीत चुके हैं। चंदन पैरोल के लिए अर्जी लगाता है इलाज के नाम पे। 3 जुलाई को उनकी पैरोल मंजूर हो जाती है, वो बाहर आता है। शेरू जेल में है, लेकिन दिल में उसके अभी भी वो बीज दुश्मनी का पनप रहा है। आप देखिए, इतने सालों के बाद भी वो ख़त्म नहीं हुई दुश्मनी। अब उसके दिल में एक ही बात है कि अब ये बाहर है, इसे ख़त्म करना है। प्लान बनाऊं कैसे इसे ख़त्म करूं। यहाँ कहानी में एंट्री होती है तौसीफ बादशाह की। पटना का रहने वाला है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। एक शेर उसका परिचय देता है कि नाम से वो डोलता है, ये हम नहीं अखबार बोलता है। जी हाँ, तौसीफ बिहार झारखंड का सुपारी किलर, एक पेशेवर कातिल। शेरू उसे कांटेक्ट करता है, टारगेट है वही चंदन मिश्रा, डॉन चंदन मिश्रा। लोकेशन है पारस हॉस्पिटल, रूम नंबर 209। पाइल्स का इलाज कराने वो गया है, सब तय हो जाता है, और 16 तारीख को उसे डिस्चार्ज होना था। हर किसे पता था कि किस्मत ये चाहती नहीं कि वो डिस्चार्ज हो, वो मौत से, वो ज़िंदगी से डिस्चार्ज होने वाला था। या 17 को तकदीर में लिखा था खून का आखिरी चैप्टर, और वही हुआ जो आपने देखा। गोलियां चली, वीडियो बना, और डॉन हमेशा के लिए मिटा दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश की और जांच में आए कुछ नाम: अकीब मलिक, कालू उर्फ मुस्तकिम, बलवंत सिंह उर्फ भिंडी, सोनू शेरू का खास। साजिश जेल में ही बनी थी और चंदन का सफ़र यहीं पर ख़त्म हो गया। जहाँ से वो कभी निकला था अपराध की दुनिया में खुद को शानदार समझकर, भगवान समझकर, जी हाँ, अब थोड़ी सी ज़िंदगी उसने बाहर बिताई, कर्म किए, बुरे कर्म किए, बाकी जेल में बिताई, और जैसे ही बाहर निकला गोलियां मिली। गोलियों का अंजाम गोलियां ही होता है। दोस्तों, ये कहानी थी भरोसे के कत्ल की, जहां दोस्त ही दोस्त का जल्लाद बन गया और मौत बना। उस हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहले से खड़ी थी मौत। फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही कहानी किस्सों के साथ। आप इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।